एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है एडजेक्टिव या एडवर्ब। अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है यह जानने में कि अगर उन्हें मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं या उन्हें लिखना है तो वो क्या चूज़ करें। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपने डेफिनेशन याद करने हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको किसी किस्म के क्वेश्चंस याद करने के लिए नहीं कहूँगी जो कि बुक में लिखा होता है कि एडजेक्टिव के लिए ये वाले क्वेश्चन आप वर्ब से पूछें या एडवर्ब के लिए ये पूछें, क्योंकि उसमें अक्सर स्टूडेंट्स उसी में उलझ जाते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। मैं आपको टिप दूँगी जिससे कि ईज़िली आप इसे पता कर सकते हैं कि आपने इस सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज़ करना है या एडवर्ब यूज़ करना है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, या कैसा फील होता है। ओनली नाउन एंड प्रोनाउन, और अक्सर नाउन से पहले आता है। अक्सर प्रेडिकेट एडजेक्टिव जो है वो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट जो है वो वर्ब से स्टार्ट होता है जुमले के आखिर तक। तो जब एडजेक्टिव आपका वर्ब के बाद आता है तो वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाता है। और ऐसी सूरत में जो एडजेक्टिव है वो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। अगर आपको ये जानना है कि जुमले में जो वर्ब है वो लिंकिंग है या एक्शन है, तो आप उसको हटाकर रिप्लेस कर दीजिए फॉर्म बी के साथ। अब फॉर्म बी क्या है? फॉर्म बी इज, एम, आर फॉर्म बीज कहलाती हैं। वॉज और वर्ब जो कि पास्ट है उनकी, वो भी फॉर्म बी कहलाती हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, शी सीम्स टायर्ड। अब यहाँ पे सीम्स हमारा वर्ब है। अब ये एक्शन वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब। हम इसे फॉर्म बी से रिप्लेस करके देखते हैं। शी इज टायर्ड, सेंस बन रही है, जी हाँ, लिहाजा ये लिंकिंग वर्ब है। सीम्स हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो ये आपने इस तरह मालूम करना है। अब एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को सेंटेंस में मॉडिफाई करते हैं, और ये अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर एल वाई के साथ आते हैं, जो कि एडजेक्टिव के साथ ज्वाइंट होती है तो वो एडवर्ब बन जाता है। मगर कुछ एडजेक्टिव भी ऐसे हैं जो एल वाई के साथ आते हैं, लिहाजा इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। अब टिप है ये जानने के लिए कि आपको एडवर्ब चाहिए या एडजेक्टिव जुमले में कौन सा चूज करना है, तो आपको सेंटेंस को देखना है। उसमें पहले आपने सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम जुमले में बात कर रहे होते हैं। अगर तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, उसमें एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो आपने एडवर्ब चूज करना है, और अगर कोई एक्शन नहीं है तो आपने एडजेक्टिव चूज करना है। मगर यहाँ भी आपने कुछ सेंटेंसेस डिफरेंट होते हैं, वो देखना है। घबराइए नहीं, बहुत आसान है। जैसा कि यहाँ हमारे पास दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब पहले जुमले में द ड्राइवर ऑफ द कार वाज सीरियसली इंजर्ड। अब इस जुमले में कोई एक्शन नहीं दिया हुआ, कोई एक्शन शो नहीं कर रहा ये, मगर फिर भी हमने एडवर्ब सीरियसली इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो इंजर्ड जो कि एडजेक्टिव है उसे मॉडिफाई कर रहा है, और उससे पहले आया है उसी को मॉडिफाई कर रहा है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर एडवर्ब जो है वो होते हैं जो या तो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी कर सकते हैं सेम सेंटेंस में। जबकि दूसरा, द ड्राइवर ऑफ द कार हैव सीरियस इंजरीज। अब यहाँ पे सीरियस जो कि एडजेक्टिव है हमने क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि इंजरीज हमारा नाउन है, लिहाजा नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द हाउस लुक्ड व्हाट। अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हाउस हमारा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट को एक्शन कर रहा है? एम्प्टी यूज करेंगे या एम्प्टी हमारा एडजेक्टिव है, एम्प्टी हमारा एडवर्ब है।
यहाँ कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, लिहाजा हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब दूसरा है जैसन पिच्ड वाइल्ड और वाइल्डली। आपका क्या ख्याल है, एक्शन है या नहीं? जैसन हमारा सब्जेक्ट है। जी हाँ, एक्शन है, लिहाजा हम एडवर्ब चूज करेंगे। Alice and his son were very happily married और happy married। अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि एक्शन है या नहीं। एक्शन तो नहीं है, मगर मैरिड चूंकि एडजेक्टिव है और उससे पहले हमने चूज करना है कुछ ऐसा जो इस मैरिड को मॉडिफाई करे, तो वो एडवर्ब होगा। Those hills look beautiful और beautifully। हिल्स हमारा सब्जेक्ट है, हम देखेंगे एक्शन है या नहीं। जी नहीं, यहाँ कोई एक्शन नहीं, लिहाजा हम एडजेक्टिव चूज करेंगे। उसके बाद है द टीम्स वर मैच्ड इवन और इवनली। अब यहाँ पे हम देखेंगे टीम्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है, कोई एक्शन कर रहे हैं या नहीं। मैच्ड जो है वो हमारा वर्ब है, जी हाँ एक्शन है, लिहाजा हम एडवर्ब चूज करेंगे। द चीज ऑन दिस क्रैकर टेस्ट स्ट्रेंज और स्ट्रेंजली। तो क्या ख्याल है, यहाँ कोई एक्शन है या नहीं? चीज हमारा सब्जेक्ट है, ऑन दिस क्रैकर ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये है हमारा वर्ब। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है सेंटेंस में, वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप इस सेंटेंस से निकाल भी देंगे तो भी सेंटेंस की जो मीनिंग है वो सेम रहेगी। So the cheese tastes strange or strangely। एक्शन है या नहीं? जी नहीं, यहाँ कोई एक्शन नहीं, लिहाजा हम एडजेक्टिव चूज करेंगे। You print so neat or neatly। You हमारा सब्जेक्ट है, print हमारा वर्ब है। सेंटेंस में एक्शन है या नहीं? You print एक्शन है, लिहाजा हम एडवर्ब चूज करेंगे। The solution to the crime seemed। अब टू द क्राइम ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके अलावा हमारे पास ये सब्जेक्ट है, सॉल्यूशन, सीम्ड हमारा वर्ब है। एक्शन है या नहीं? अगर आप इसको और इसको देखिए, नहीं, कोई एक्शन नहीं, लिहाजा हम एडजेक्टिव चूज करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। If you like my video, please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.